नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का उदय होना। जी हां, 22 अप्रैल 2026 को न्याय के देवता शनि जो है वो मीन राशि में उदय अवस्था में आ गए हैं और इसका कैसा प्रभाव वृषभ राशि के जातकों के ऊपर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वृषभ राशि में इस समय शनि जो है वो लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और ये समय जो होगा इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि शनि आप लोगों की कुंडली में इस समय भाग्य के स्वामी होकर और आपके कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव में विराजमान है। तो क्या क्या परिस्थितियां जो हैं पीछे कुछ समय से आपको देखने को मिली और अब जाकर समय जो है वो क्या बड़ा परिवर्तन लेने वाला है, क्योंकि दोस्तों हर ग्रह के पास अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं तो उनको ज्ञान का कारक कहा जाता है, शुक्र को लग्जरी का कारक कहा जाता है, चंद्रमा हमारे मन की अवस्था होती है। लेकिन जो काम होता है, जैसे कोई दुकान खोलता है तो उसके पास कितने सारे क्लाइंट होते हैं, उसको टाइम ही नहीं मिलता। इतना ग्राहक जो होता है वो शनि की देन होती है। जीवन में ज्यादातर जैसा भी समय रहे लेकिन काम जो है वो मिलता ही रहे, वो उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके कुंडली में शनि जो है वो उच्च अवस्था में होते हैं। और इसी के विपरीत कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनके पास सब कुछ होता है, वो पढ़ाई भी किए होते हैं, नौकरी नहीं मिलती, या फिर वो उनके दुकान में बहुत कुछ होता है लेकिन काम जो है क्लाइंट्स कभी कभी ज्यादा इतने ज्यादा क्लाइंट्स जो है वो नहीं आते। तो काम जो है उसके ऊपर का अधिकार शनि महाराज के पास है। तो अब जो हलचल होगी इसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृषभ है, जिनकी नाम से वृषभ राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपकी कुंडली में कुछ लोग कहते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन जो है ज्योतिष बताते हैं हमारे साथ मिलती नहीं है, उसका दोस्तों हर एक ज्योतिष जो होता है उसके जीवन में कुछ एक्सपेरिमेंट उसने देखे होते हैं। तो जो तजुर्बा मेरे पास है उसमें मैंने ये देखा है कि जिन लोगों का जन्म जो है वो सुबह के टाइम पे होता है, यानी सूर्य की होंद में होता है, उन लोगों की कुंडली में ज्यादा इंप्लीमेंट क्या होता है, वो जिस लगन में उनका जन्म हुआ होता है। और वहीं जिन लोगों का जन्म रात के समय होता है, चंद्रमा की रोशनी में होता है, उन लोगों की ज्यादातर जो चीजें मैच करती हैं, जो राशि उनको देखनी चाहिए वो चंद्र राशि देखनी चाहिए। तो अगर आपका लगन वृषभ है तो भी आपके ऊपर ये चीजें ज्यादा इंप्लीमेंट होंगी। तो जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको अपनी कुंडली देखनी चाहिए कि जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय आपका लगन जो भाव है उसमें कौन सा नंबर लिखा है। अगर 2 नंबर लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए समझते हैं दोस्तों क्या स्थितियां होंगी, पीछे क्या हुआ है, अब क्या होने वाला है। तो आपने देखा पिछले कुछ महीनों से आप लोगों के भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था, कुछ लोगों की अपने पिता के साथ नहीं बन रही थी, या आपके पिता की सेहत को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अचानक से जो सोच रहे थे वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी जो है शनि, वो लाभ के भाव में तो विराजमान थे लेकिन वो अस्त हो गए थे। और अस्त तब होते हैं जब गोचर के दौरान सूर्य देव शनि के साथ विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो है इनको ग्रहों का राजा कहा जाता है और ये अग्नि तत्व के इतने मजबूत ग्रह हैं कि जब भी ये शनि के पास गोचर करते हैं तो शनि हो गए, सूर्य हो गए, कोई भी ग्रह हो गया उसको वो अस्त कर देते हैं। तो सूर्य अब वहां से निकल चुके हैं और अब वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि यहां पर फिर से 22 अप्रैल को जो है वो उदय हो गए हैं। अब क्या स्थितियां जो है होने वाली हैं। और दूसरा, आपने देखा पिछले 2 महीनों से आपके काम काज को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो लोग दुकान चलाते हैं, कोई सेल परचेस का काम करता है या किसी भी प्रकार का काम करता है, या फिर आप पॉलिटिक्स में भी थे, तो कोई ना कोई पिछले कुछ महीनों से आपने देखा कि स्थितियां जो हैं वो परेशानियों वाली हो गई थी। और
वही जो दुकानदार थे वहां पर भी उनके काम काज में वो स्पीड जो आप चाहते थे, ऐसी स्पीड जो थी वो अचानक से कम हो गई। और दूसरी बात, यहां पर जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी अपनी नौकरी में अपने बॉस या कोलीग्स की वजह से या डिपार्टमेंट के प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिला, क्योंकि शनि लाभ के भाव के स्वामी जरूर है। और दोस्तों, ज्योतिष में शनि की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कुंडली के 12 भावों में 6 भावों के ऊपर नियंत्रण जो है वो शनि देव का होता है। दूसरा, ये कर्म के स्वामी है, यानी जो मैंने बताया आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि काम जो है वो शनि महाराज के अधीन है, आपके कर्म जो है वो शनि के अधीन है। तो शनि का यहां पर विराजमान होना, आपके 2 भावों के स्वामी, और 6 कैसे बताता हूं, 3 दो देखिए, मकर राशि के स्वामी यानी आपकी भाग्य के स्वामी, दसम भाव के स्वामी यानी कुंभ राशि के स्वामी, तीसरा जहां पर वो विराजमान है और यहां से बैठकर वो 3 भावों के ऊपर दृष्टियां डाल रहे हैं। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। तो दोस्तों, 3 और 3 यानी 6 भावों के ऊपर कंट्रोल जो है वो शनि महाराज का है। इसीलिए जब इनका नाम आता है तो लोगों के मन में ज्यादातर एक भय बन जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये आप लोगों की राशि के लिए ये समय कोई बड़ा अमर्जिंग टाइम जो है आप लोगों के लिए होगा। कोई कुछ चीजें जो है वो अपने आप ट्रैक पे आने लगेंगी और कोई रास्ते जो है वो खुलने लगेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं दे रहा था, या पिता की सेहत को लेकर परेशानी थी, या उनके साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो इस समय दूर होगा। भाग्य का आपको प्रॉपर सपोर्ट जो है यहां पर मिलने वाला है। वहीं आप लोगों के कर्म भाव के स्वामी हैं, तो जो लोग अपने काम काज को लेकर परेशान थे, अपनी नौकरी को लेकर परेशान थे, आपका मन नहीं कर रहा था, कुछ ना कुछ जो डिस्टरबेंस आपके मन के ऊपर चल रही थी वो इस समय दूर होती हुई दिखाई देगी। और आप लोगों के ग्राहकों में जो दुकान चलाते हैं या कोई टेंडर लेते हैं, कोई ठेकेदारी का काम करता है, तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया टेंडर इस समय आप लोगों को प्राप्त होगा और सेल परचेस जो है आप लोगों की बढ़ने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों की कोई बड़ी इच्छा जो है वो इस समय पूर्ण होती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो आपके लाभ के भाव में यानी 11th हाउस में शनि जो है वो उच्च की अवस्था में होते हैं, तो ये अपने ही भाव में है। यहां पर जहां आप लोगों की कोई इच्छा पूर्ण होगी, वहीं आप लोगों को कोई इस समय बड़ा लाभ जो है वो मिल सकता है। चाहे वो आपको कोई नया काम मिल जाए, या फिर आपके मन में कोई इच्छा थी अपने बच्चों को लेकर, अपने करियर को लेकर, आपने कोई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कोई वाहन लेना है, कहीं पर आपने ट्रैवलिंग करनी है, तो इस समय वो इच्छा जो है वो पूर्ण तरीके से शनि महाराज वो चीजें आपके ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। इसी के साथ इस समय आप लोगों के कनेक्शंस जो हैं वो बड़े लोगों के साथ हो सकते हैं। अगर आप कोई एनजीओ चलाते हैं या किसी राजनीतिक संगठन में है, तो कोई बड़े ओहदे के ऊपर बैठे लोग इस समय आप लोगों का कोई बड़ा फायदा जो है वो करवा सकते हैं। यानी अगर आपके पुराने लिंक हैं बड़े राजनीतिक लोगों के साथ या बड़े ऑफिसर्स के साथ, तो इस समय वो आपको, अगर उनसे कोई काम है तो दोस्तों बेझिझक आपको उनसे बात करनी चाहिए। आप लोगों के अटके हुए कामों में उनका कोई बड़ा सपोर्ट आपको मिल सकता है और वो काम जो है वो आपका इस समय पूर्ण होगा। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की दृष्टियों की। तो दृष्टियां कहां पर डालेंगे और क्या क्या होने वाला है, तो दोस्तों सबसे पहले शनि की दृष्टि जो है वो आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। लगन यानी आपकी सोच का भाव, आपके कॉन्फिडेंस का भाव। तो पिछले कुछ महीनों से जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो गया था, जो अंदर ही अंदर आपको चीजें सता रही थी कि पता नहीं कब टाइम जो है वो ठीक होगा, तो इस समय दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा रहेगा। मनोबल जब बढ़ता है तो दुनिया जीती जा सकती है। वैसे भी मैं आपको इस चलती हुई वीडियो में एक बात बता दूं दोस्तों, यहां पर आपके पास 2027 अक्टूबर महीने तक जो शनि महाराज हैं वो आपके लाभ के भाव में विराजमान रहेंगे। तो अपने लाइफ का जो बेस्ट, आपके अंदर जितना ऊर्जा है अपने काम की तरफ लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि उसके बाद जो है वो साढ़े सती का प्रथम चरण शुरू होगा।
तो आप लोगों से यही कहूंगा, जितना मेहनत कर सकते हैं, आपके अंदर जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी के साथ आप अपने कामों को करने के लिए लगा दीजिए। अपनी फ्यूचर के ऊपर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए और 2027 तक उस मुकाम तक आप अपनी मेहनत के साथ पहुंच सकते हैं। क्योंकि बाद में जब साढ़े सती का टाइम आता है दोस्तों, तो कोई किसी की मदद नहीं करता। इस समय आप लोग अपनी मदद कर लीजिए और आप लोग उस मुकाम पर अपने आप को पहुंचा लीजिए कि जब साढ़े सती भी आए तो आपको किसी के सामने जो है हाथ फैलाना ना पड़े। तो ये पुरानी गलतियों से सीखिए और इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रास्ते खुलेंगे, जो ब्लॉकेज थी वो दूर होगी। उसके बाद शनि की दृष्टि जो है वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट भाव यानी पंचम भाव के ऊपर होगी। दोस्तों, पंचम भाव जो होता है वो हमारी संतान का भाव होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को संतान प्राप्ति के प्रबल योग यहां पर बनते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, शिक्षा को लेकर जिन लोगों को पिछले कुछ समय से अपनी पढ़ाई को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उन लोगों की परेशानियां दूर होंगी। अगर आप हायर स्टडी के लिए कोई डिग्री या कुछ करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों को मार्गदर्शन करेगा। आपकी बुद्धि जो है इस समय आपको बताएगी कि कौन सा स्टडी आपको चूज करना चाहिए। कहीं पर कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको सक्सेस इस समय प्राप्त हो सकती है। बच्चों को लेकर जो चिंताएं बन गई थी, उनकी एडमिशन को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर जो अचानक से पिछले समय आपको परेशानियां आ गई, एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे या फिर कुछ एक्सपीरियंस आपने देखे हैं पिछले कुछ समय से, तो दोस्तों वो चीजें अब सॉर्ट आउट जो है अपने आप होने लगेंगी। जब कुदरत करता है तो अपने आप हो जाता है। और बुरे समय में हम लोग काफी उपाय करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जब शनि महाराज देने के ऊपर आते हैं तो फिर अपने आप वो व्यवस्था बननी शुरू हो जाती है। तो यहां पर आपके बच्चों के करियर को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी आप लोगों को प्राप्त होने जा रही है। उनकी नौकरी लग सकती है, उनकी पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। अगर उनकी सेहत को लेकर चिंताएं बनी हुई थी तो सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आप उनकी शादी को लेकर चिंतित थे तो वो भी ठीक होगी। यानी उसके भी योग आपकी कुंडली के कारण इस समय आपके बच्चों को भी बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे आपके करियर को लेकर, तो करियर में कोई बड़ा मोड़ इस समय आपको मिलेगा। दोस्तों, करियर में जो इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे थे, अचानक से आपने देखा पिछले कुछ समय से अचानक से आपके दिमाग में आ रहा था कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव भी होगा कि ऐसे के ऐसे ही जीवन निकल जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि अब जाकर आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आप कहीं पर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको कोई बड़ा पैकेज इस समय ऑफर हो सकता है और आप लोगों की स्विचिंग होने के भी बड़े अच्छे चांसेस है। यानी पैकेज बढ़ेगा, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है या कुछ बड़ा आपके जीवन में हो सकता है। वहीं जो लोग व्यापार करते हैं तो आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या आप कोई लंबे समय से काम कर रहे थे उसके साथ साइड बिजनेस में कुछ बड़ा ऑफर इस समय कुदरत आप लोगों के लिए लेकर आ सकती है। यानी सोर्स ऑफ इनकम में जहां वृद्धि होगी वहीं आपके बिजनेस में कोई बड़ी दस्तक इस समय होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी है तो दोस्तों कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो आप लोग जो नए सुन रहे हैं उनके लिए यही कहूंगा, अगर पसंद आ रही है, हमारा विश्लेषण आपको समझ आ रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और अपने कमेंट जरूर डाला कीजिए। दोस्तों, इंस्पिरेशन मिलता है जब आप नीचे कमेंट करते हैं, तो हम जो मेहनत करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों ने हमारी मेहनत का मूल्य जो है वो मोड़ दिया। तो आप नीचे कमेंट करके बताया कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए जानकारी जो है वो लेकर आ सकें। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस गिर गया था उसमें एक बड़ा बदलाव होगा। जब चीजें बदलेंगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप इस समय आएगा। परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है, अपने काम काज में अपने बॉस को, अपने कोलीग्स को, अपने डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करना है। हो सकता है कि इस समय आपके सीनियर्स जो हैं आपकी कोई बड़ी
ओपिनियन जो है वो ले सकते हैं, यानी आपकी राय को बड़ी इंपॉर्टेंस इस समय दी जाएगी। वहीं बात करेंगे आप लोगों के मैनेजमेंट, तो आपके परिवार को कैसे मैनेज करना है, व्यापार को कैसे करना है, अपने स्टूडेंट्स के अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, तो ये सारी जांच जो है वो टाइम आपको अपने आप इस समय सिखाता हुआ नजर आएगा। वहीं बात करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो दोस्तों कहां पर पैसा लगाना है, शेयर मार्केट में लगाना है, स्टॉक मार्केट में लगाना है, कौन से नए बिजनेस में लगाना है, तो ये जो ब्रेन है आपको कहां पर लगाना है, कहां पे कितनी बचत होगी, तो ये सारी चीजें जो हैं शनि महाराज आप लोगों की बुद्धि का इस समय मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपकी लव लाइफ में जो समस्याएं शुरू हो गई थी पिछले, अचानक से आपने देखा कि आपका जो लव लाइफ पार्टनर है उसका सपोर्ट, कुछ लोगों में आपस में अनबन भी हुआ होगा, क्योंकि शनि जो है वो अस्त अवस्था में हो गए थे, तो कुछ लोगों की लव लाइफ में डिस्टरबेंस आया था, वो भी दूर होगा। आपके जीवन में कोई लव पार्टनर जो है वो आ सकता है, और इस समय आपको अपने लव पार्टनर का बड़ा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर शनि की पड़ रही है दोस्तों, वो अष्टम भाव है, और ये इस भाव के ऊपर गुरु की पूरी दृष्टि पड़ रही है, यानी इस समय गुरु आपके दूसरे भाव में है, और यहां से सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो अष्टम भाव जो है वो पूर्ण तरीके से जागृत हो जाएगा। तो यहां पर पैतृक संपत्ति में आपको कोई हिस्सा, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो आपको वहां पे आपका हिस्सा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जितना भी आपका शेयर हुआ, दूसरी बात, ये भाव जो है वो रिसर्च का भी भाव है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, डीप रिसर्च के सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, उन लोगों को नेम और फेम जहां मिलेगा, वहीं आप लोगों को आर्थिक लाभ जो है वो होता हुआ नजर आएगा। यकीन कीजिए रिसर्चर्स के लिए ये समय सोने पे सुहागे वाला सिद्ध होगा, मतलब कि कुछ नया, बहुत बड़ा कुछ इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। वहीं हम बात करेंगे अचानक लाभ जो होते हैं वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो दोस्तों अगर पैतृक संपत्ति में कुछ मिल गया तो वो भी अचानक होगा। हो सकता है आपको स्विचिंग के लिए अचानक से कुछ ऑफर आपको आ जाए, तो वो चीजें जो घटनाएं होने वाली हैं वो अचानक होने वाली हैं। अचानक आपको कॉल आ सकता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपको कोई नया टेंडर मिल रहा है, तो ये चीजें, घटनाएं जो हैं अचानक आप लोगों को मिल सकती है। और यहां पर आपको मैं एक टिप भी देना चाहूंगा, आप लोग इस समय कोई छोटी मोटी लॉटरी की या टिकट डालकर जरूर डालिए। यहां पर बड़े चांसेस बन रहे हैं दोस्तों गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के, क्योंकि जब अष्टमेश जागृत होता है या इन ग्रहों की दृष्टियों में संबंध आता है, तो यहां पर दोस्तों याद रखना, ये अचानक से धन प्राप्ति के योग बना देता है। पुराने समय में कहते थे कि उन्होंने घर की खुदाई करवाई तो नीचे से सोने का घड़ा मिल गया, तो ये इस समय क्योंकि काफी जो टाइम बदल गया है, अब पुराने वाला समय नहीं रहा, लेकिन इस समय आप लोगों को ये गड़ा हुआ धन प्राप्ति के योग जो है वो लॉटरी की टिकट के जरिए मिल सकते हैं। आप लोगों का जैकपॉट लग सकता है। तो दोस्तों कोई 2, 4, 500, 1000 रुपया, जहां पर हम अपने जीवन को सीधा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का रिस्क ले लेते हैं, लोन्स ले लेते हैं, कई कुछ करते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप अपनी जिम्मेवारी के ऊपर, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहता कि वृषभ राशि के कितने लोग हैं, लेकिन मैं हर एक को नहीं कहता, अगर आपकी अपनी पर्सनल चार्ट में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही होगी तो आप लोगों को अचानक से कोई बड़ा धन राशि जो है वो इस काम से मिलने की पूरी संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसको आपने डेली की लत वाला काम ना कीजिएगा, एडिक्शन के लिए मैं नहीं कह रहा, कभी कभी 15 दिन या महीने में एक बार कोई छोटा मोटा लॉटरी की टिकट खरीद सकते हैं, जिसका निकल गया तो ठीक है, नहीं तो आपकी जेब के ऊपर कोई ज्यादा असर ना पड़े। तो दोस्तों जो कीजिएगा अपनी जिम्मेवारी के ऊपर कीजिएगा। मैं ज्योतिष गणना के अनुसार बता रहा हूं कि आपके लिए ऐसे चांसेस जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद
ये भाव जो है वो अकल्ट का भी भाव है, यानी रहस्यमय दुनिया का भी भाव है। तो जो लोग हीलिंग करवाते हैं, रेकी करवाते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर अच्छा लाभ जो है मिलेगा। वो डीप अध्ययन में जाएंगे, अपनी पढ़ाई में अपनी उन शक्तियों के साथ वो बहुत कुछ जो है नए नए एक्सपीरियंस आप लोगों को इस समय प्राप्त होंगे। जो लोग सिद्धि वगैरह करते हैं, उन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये योग जो है बहुत जबरदस्ती से आप लोगों का फेवर करेंगे। और आप लोग, जो लोग इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, आप देखेंगे कि आपका रुझान जो है इन लोगों के साथ संपर्क में आप लोग आ सकते हैं, चाहे वो किसी दोस्त मित्र के साथ के कारण आ जाएं, चाहे किसी भी कारण आ जाएं, लेकिन आप लोग इन लोगों के संपर्क में जरूर आएंगे जो लोग जो इन चीजों का अकल्ट के साथ, रहस्यमय दुनिया का जो हिस्सा है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि और लगन वालों के लिए शनि के उदय होने का कैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।